नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बिहार के जो भी विद्यार्थी बीएचओ की तैयारी करने के लिए इच्छुक है, प्लानिंग बना रहे होंगे कि गुरुजी कब से पढ़ें। 3-4 पॉइंट आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ से बताने वाला हूँ। हर प्रश्न का अपने कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए थे उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग जानते हैं 2 पेपर होता है। पेपर 1 में आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर पढ़ना है, उसमें भी कुछ हॉर्टिकल्चर के पोर्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन पेपर जो 2 है मेरे डियर, उसमें आपको प्योर क्या आने वाला है, हॉर्टिकल्चर। तो हम बात जो कर रहे हैं वो किसका करेंगे बताइए, बीएचओ। इसमें 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। इस पेपर 2 में जो 200 नंबर है ना, 200, इसमें केवल आपको हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर कौन पढ़ना है सर? क्या ये जो कॉम्पिटिटिव बुक चलते हैं इससे काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेंगे, लिखवा लीजिए, नहीं चलेगा। तो कहां से पढ़ें? आप वहां से पढ़िए जो या तो जेआरएफ किए हुए हैं, एसआरएफ किए हुए हैं, पीएचडी हो उनका, नेट हो। ये अगर कोई पढ़ा रहे हैं, खुद क्वालिफाइड किए हैं, तब तो ये पेपर आपको क्लियर करवा देंगे। क्योंकि इसमें से जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं, 100 में से 97 क्वेश्चन मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं डियर, 97 प्रश्न। अब कहां कहां से क्वेश्चन होता है जो हर एग्जाम में जिन बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, जैसे फादर ऑफ एग्रीकल्चर बुक है, तो उसमें सारे प्रश्न मिल जाएगा? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप उसमें नहीं है भाई, हर एग्जाम में नहीं आता है। क्यों दोगे प्लांटेशन क्रॉप? मैं आपको बताता हूं एक्स्ट्रा जो पॉइंट आपको प्लांटेशन क्रॉप से प्रश्न आए हुए हैं, स्पाइसेस से प्रश्न आए हुए हैं, सभी एग्जाम में नहीं आता है, पर बीएचओ एग्जाम में आए हुए हैं। एक एक डिस्कस करूंगा कि पढ़ाया हुआ तो सब रहता है, लेकिन आपको 50 पेज में एक्स्ट्रा और करवाऊंगा। 50 पेज आप पढ़ लीजिए, एक एक लाइन में मिला दूंगा मैं अपने तस्वीर के साथ और स्क्रीनशॉट के साथ कि 97 क्वेश्चन आए हैं या नहीं। अभी मैं दिखा देता हूं। प्लांटेशन के बाद आपको फ्लोरिकल्चर बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर के मेरे डियर 2 पार्ट होते हैं। एक तो कॉमर्शियल होता है, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला लैंडस्केप। जो गार्डनिंग आप पढ़ते हो ना, इसको तो पढ़ता ही नहीं लोग, आधा ज़्यादा तो छोड़ देते हैं। एनुअल क्या है, श्रब्स क्या है, क्लाइंबर क्या है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे बता सकता हूं जो रैंक डिसाइड किए हैं। रैंकिंग जो आता है ना, ये वाले पाम पढ़ना है आपको, पाम। अब सोचेगा कोई कि छोटे मोटे जो बुक हैं उससे पढ़ लूं और काम हो जाएगा। नहीं निकल सकता है। 50% आप क्वेश्चन नहीं करोगे। ये तो इजी थे, 50-55 क्वेश्चन इजी था, तो आप चलो निकाल भी सकते हो जो सब में आते हैं। लेकिन जब इसकी बात होगी प्लांटेशन की, स्पाइसेस की, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, एनुअल क्या है, श्रब्स क्या है, पाम क्या है, क्लाइंबर क्या है, जब ये बात होंगे डियर, टाइप ऑफ गार्डनिंग से बहुत अच्छा प्रश्न इसमें देखने को मिला है। अब एक और है, डिटेल में आपको फ्रूट क्रॉप देखने को मिलेगा। जैसे पाइनएप्पल, सब में नहीं पढ़ना है, लेकिन पाइनएप्पल से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैक फ्रूट नहीं पढ़ना रहता है, लेकिन जैक फ्रूट आए हुए हैं क्वेश्चन। वैसा ही वेजिटेबल साइंस में माइनर वेजिटेबल्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। माइनर वेजिटेबल समझते हैं ना, जेआरएफ में जो आता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। या एएसआरवी का कोई बैच पढ़ा रहे हैं आप, वो अच्छा करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो एक एक करके मैं बात करता हूं कि टॉपिक किस तरह से रखेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, किस नोट्स को पढ़ना चाहिए। देखो, किसी से अगर आपने बुक पूछ लिया ना, तो ज्ञान देना बहुत इजी काम है। 10 बुक बताएंगे, सबसे पहले आ जाएगा बेसिक हॉर्टिकल्चर। किन्हीं से आप पूछोगे ये आएगा। डियर वो कॉलेज की बुक है, कॉम्पिटिटिव बुक नहीं है। रटे रटाए टीचर 5 तो बुक के नाम जानते हैं, वही आपको देंगे, भाई ये पढ़ लो। कोई बता देगा थंबूराज पढ़ लीजिए, वेजिटेबल साइंस। अरे यार पागल, वेजिटेबल्स की अलग बुक पढ़ोगे, फ्रूट की अलग पढ़ोगे, पोस्ट हार्वेस्ट अलग आप पढ़िएगा, फ्लोरिकल्चर अलग पढ़ोगे, प्लांटेशन अलग पढ़ोगे, स्पाइसेस की अलग बुक पढ़ोगे। कितनी बड़ी मोटी गाइड बनेगी। कुछ नहीं करना है। जिनके पास आपको फादर ऑफ एग्रीकल्चर है ना, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, और 50 पेज में एक्स्ट्रा दूंगा। किसका किसका दूंगा? प्लांटेशन का, स्पाइसेस उसमें नहीं होंगे। लैंडस्केप में केवल मैंने ट्री दिया, एनुअल्स दिया हूं। श्रब्स और क्लाइंबर पढ़ना है। 1 पेज आपको पाम का पढ़ना है। ये अलग से बीटल वाइन, जैसे पान से क्वेश्चन आया हुआ है मेरे डियर।
सिनामॉन से क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल स्पाइसेस से क्वेश्चन आए हुए हैं, नटमेग से प्रश्न आया हुआ है। तो इसके बारे में 50 पेज अपन एक्स्ट्रा देंगे। एक एक पॉइंट आप देखिए। जो बीएचयू के विद्यार्थी इच्छुक हैं कि गुरुजी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल मेहनत करो डियर। देखो एमपी में क्या हुआ, एक एग्जाम आप जानते हैं एमपी में RAEO, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, 1 महीना के अंदर एग्जाम ले लिया। 1 मंथ में इसका क्या हो गया, एग्जाम डेट आ गए और एग्जाम भी है 5 अगस्त को। 1 महीना पहले बच्चा को पता लगा कि आपका एग्जाम है। अब वो बच्चा घबरा जाएगा, कोई तैयारी नहीं कर पाएगा। ई पढ़िए, वो पढ़िए, एग्रो पढ़िए, सॉइल पढ़िए, ये बाकी है। इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसमें तो और सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हैं। आपको भी जनरल साइंस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, बताओ 12-14 सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर के पेपर 1 को कवर करना है, हिंदी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, पूरी साइंस चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसमें आते हैं, वो भी कवर करना है। और हॉर्टिकल्चर जो पढ़ना है ना JRF लेवल तक। ये नहीं कि कोई BSc MSc के बंदा आ गया कि चलो हम तुझे हॉर्टिक करवा देंगे और एक बुक जो आप बिहार यूपी में चलते हैं बुक, उससे लाइन टू लाइन करवा दे और आपकी काम हो जाएगा। असंभव। लिख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जानते हो टीचर कौन सा क्वेश्चन दिखाएगा? टीचर आपको दिखाएगा इजी प्रश्न कि भाई ये आया हुआ है BHO में, वो सारे विद्यार्थी करेंगे प्रश्न, सब करेगा वो। देखो जैसे तुम कहां खुश हो जाओगे, कौन सी इरिगेशन मेथड है, ये सब करेंगे। ये कोई बोनस बनने वाला नहीं है भाई कि ड्रिप इरिगेशन है, यहां ये ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद। अब इसको मैं क्या कोई प्रश्न मान रहा हूं? नहीं मान रहा हूं। पेपर क्वेश्चन 1 सबके पास होगा। क्यूमीन जो है ये पूछा गया है कि किस मंथ में इसकी बुआई करते हैं। यहां आपको क्यूमीन दिया हुआ है। आप जब भी कलर ये देखोगे PDF, आप समझ जाइएगा कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर का स्क्रीनशॉट है। मैं एक भी गलत नहीं लगाया हूं डियर। 97 प्रश्न का स्क्रीनशॉट लगाया हूं, 97 100 में। आइए आगे। कोल्ड स्टेरलाइजेशन, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनते हैं अपने पोस्ट हार्वेस्ट का। डायरेक्ट हेडिंग से ही है कोल्ड स्टेरलाइजेशन, जिसको इरिडिएशन इसका नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमने बात किया है मेरे डियर, क्लासिफिकेशन जो हुआ था बनाना का, साइमन और सेफार्ड के द्वारा किया गया था। आप जब जिनके पास फादर ऑफ एग्रीकल्चर होगा वो आप देखना मिला करके, ये ईस्वी पूछ लिया गया है। मैंने हेडिंग ही बना दिया 1955 में। आप देखो ये सेम टू सेम इसका हेडिंग पूछा गया है। और मैं हमेशा कहता था कि यार क्लासिफिकेशन आपको 2 को याद रखना है, एक सिट्रस का और एक बनाना का। सिट्रस में टनाका एंड स्विंग 2025 में पूछा गया है, AO में RPSC का एग्जाम था, उसमें आया हुआ है। अब ये आप जानते हो मुख्यालय ताइवान, ये सब लड़का को आता है। इसको भी मैं नहीं मान रहा हूं कि कोई प्रश्न है इंपॉर्टेंट, भाई ये सबको आता है कि कहां है ये वेजिटेबल्स वाला। अब अजवाइन का पूछा है, देख लो इसमें से साइंटिफिक नेम पूछा है, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया। अभी तक आपको अच्छा प्रश्न डी हॉलमिंग पूछा हुआ है आलू में, आप देख सकते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर का मैंने यहां से स्क्रीनशॉट लगा दिया। ये इजी है, सब जगह मिल जाएंगे। आपको लग रहा होगा ये तो सभी जगह आ जाएंगे। साइजोकार पूछा है, देख लो आपको मैंने यहां से स्क्रीनशॉट लगा दिया। PDF भी मैं आज डाल दूंगा, आराम से आप मिला लेना। और एक 3 या 4 क्वेश्चन जो नहीं है बुक में वो मैं पढ़ाया हूं, मैं अपना ही स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि भाई जैसे कोई क्रॉप नहीं है। अब इतनी बड़ी बना दोगे होटी तो कौन पढ़ेगा आपका। सभी एग्जाम में जो आता है उस पॉइंट को कवर किया जाता है। लेकिन अगर कोई DDA का बैच पढ़ रहा है लड़का, DDA में भी देख लिया आपने 94 प्रश्न अपना बैठा है। और BHO जिसमें प्योर होटी आते हैं तो आपको डिटेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे स्पॉट दी, इसमें से कौन सा अलग है वो आपको चयन करना था कि भाई कौन सीमा के लिए यूज होते हैं, बोनसाई के लिए। ये सारे मैंने बोनसाई, हेज, श्रब्स बना दिया हूं। इसका इमेज आपको बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। देखो आप यहां से फिश टेल पाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। किससे पूछा हुआ है बताइए? फिश टेल पाम। आप वीडियो जाके देखना, आपको पाम करवाया हूं, इसमें फिश टेल पाम आएगा। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में ऑड कौन है। ये सारे जो है मेरे डियर बर्लेरिया, आपको ये इमेज वाले जो बुक है ना वो दिख जाएगा। बर्लेरिया का इमेज मैंने दिखाया हुआ हूं। दूसरा है आपको क्या है, ये एजेलिया है, तो ये एजेलिया के भी इमेज आपको दिख जाएंगे सेम टू सेम।
अगला है मेरे डियर लैंगरस्टोमिया। तो ये आपको इमेज, बिल्कुल बुक का इमेज मैं आपको दिखाया हूं, और ये पूछा था कि ये किसका है बताइए। ये अकेला एक पाम है। क्या है? पाम है। तो देख लो पाम, कितनी डिटेल एक प्रश्न पूछा गया है। ये सब स्टैंडर्ड बनते हैं जिसको मैं मान सकता हूं। अच्छा, ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट में ये पूछा है कैलिस्टिमॉन का, लैंसियोलेटस का फ्लावर का कलर पूछा है। देख लो आप यहां पे डायरेक्ट लगा दिया हूं इसका फ्लावर का कलर। आगे बढ़िए। अब इनमें से रॉक गार्डन का इमेज आपको सब दिख जाएगा कि रॉक गार्डन में इस तरह के इमेज होते हैं। आपको रॉक गार्डन यहां से मिल जाएगा। इसमें आपको साइंटिफिक नेम ये इजी है मेरे डियर। आप अब देखो केवल स्क्रीनशॉट। स्नैपड्रैगन का पूछ लिया गया है। जानते हैं यहां से क्या? फैमिली। स्नैपड्रैगन का फैमिली क्या होता है? विशाल सर भी पढ़ाते होंगे। एंटीराइनम मेजर्स की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, वहां से इसकी फैमिली पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैमिली बनते हैं। देखो आप इस तरह के। अगला है मेरे डियर जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, किस पे आधारित है? ये डाला हुआ है प्रश्न। फादर ऑफ एग्रीकल्चर में अगला पॉइंट जो यहाँ बीटर पीट एप्पल का डाला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आया हुआ प्रश्न है। एंटी ट्रांसपेरेंट बार बार पढ़ाता हूँ, पोस्ट हार्वेस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, फिजियोलॉजी में भी मिल जाएगा। कौन सा क्वांटिटेटिव ट्रैट लोकस है? यहाँ से प्रश्न आया है, QTL जीनोम से आया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट, देख लो परिभाषा में यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा एरोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, वहां से प्रश्न दिया गया है। सब कवर किया हूं आपको। ये फैमिली नाइगेला का पूछा हुआ है, आप यहां देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये किसी बुक में मिल रहा है तो मैं उसको अच्छा मान रहा हूं। जैसे पाम वाले किसी में मिल रहा है तो मैं मान रहा हूं। ये 10 क्वेश्चन का ही तो खेल है। 10 से 15 प्रश्न आपने अच्छा कर लिया, मार लिए बाजी। 10-15 प्रश्न आपने पीछे रह गए, अगले साल इंतजार कीजिए। बस यही होने वाला है, कुछ नहीं होगा। केवल 10 से 12 प्रश्नों का ही खेल होता है किसी भी कंपटीशन में। मार्मलेट्स की बात करें मेरे डियर, आप देखो इतने बेहतरीन मार्मलेट्स आपको यहाँ पे बताया हुआ। जेली की बात करेंगे, जेली का इमेज लगा दिया हूँ। आप यहाँ बात कर रहे हैं लीचिंग की संभावना होती है पोषक तत्वों में, तो ये इंपॉर्टेंट है लीचिंग वाले। अगला इंपॉर्टेंट है, देख लो आप यहाँ, ये पाइन एप्पल आपको नहीं पढ़ना है भाई। हर एग्जाम में पाइन एप्पल नहीं आते हैं, क्यों पढ़ाना? पर BHO में जाके देखिए, वीडियो में डाला होगा आपको। DDA में पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है भाई? ये पूरी JRF का पोर्शन है तो पूरी डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जैक फ्रूट भी पढ़ना पड़ेगा, चीकू भी पढ़ना पड़ेगा, लीची भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप सारे बुक में डालोगे तो असंभव। मैंने क्या बोला? 50 पेज अपने को और पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, फादर ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा 50 पेज, तब जाके हम JRF का कंप्लीट जो होता है ASRV नेट वाला, वो सभी सिलेबस को हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं छोड़ना। आप देखो पाइन एप्पल, और पाइन एप्पल से प्रश्न ये पूछा हुआ है मेरे डियर मोनोकार्पिक, दोनों लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश मोनोकार्पिक, तो आप यहां से देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट। अगला है लेयरिंग, तो लेयरिंग वाले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाई वैल्यू, ये केवल ना दिया हुआ है। देखो ये प्रश्न नहीं मिलेगा कहीं तो नहीं दिया हूं भाई, ये अगर कहीं मिल रहा है बुक में तो बहुत अच्छी बुक है। माइक्रो ग्रीन्स की चर्चा किया है, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब इनमें आया है ऑक्जीन का, तो ऑक्जीन आपको यहां देखने को मिल जाएगा। उद्यान की शैलियों में रोज गार्डन की बात किया है, कैसा है फ्री स्टाइल, आप देख सकते हैं। ये तो मेरे फादर ऑफ एग्रीकल्चर जो छोटकिनिया बुक है उससे आया हुआ है, देख लो, बड़की तो छोड़ो। उसके बाद विन क्रिस्टीन किस में पाया जाता है, देख लो, फादर ऑफ एग्रीकल्चर वाले जो बुक है इससे दिया हुआ है ये प्रश्न। अगला हम बात करेंगे मूल ग्रंथ से पूछा हुआ है, तो मूल ग्रंथ का क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है, मूल ग्रंथ। अगला आइए मेरे डियर, जावा सेट्रोनेला की बात किया है, एरोमेटिक प्लांट से चर्चा किया है। एरोमेटिक प्लांट में लेमन ग्रास, जावा सेट्रोनेला, पार्मोरेजा, रोजा, इन सब की चर्चा हमने किया है, तो आप यहां से देख सकते हैं। लेमन ग्रास तीनों है, तीनों आपको इसी पेज में दिख रहा है, आपको सबका स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं, दियारा खेती का लगा दिया हूं। अब आप चलते रहिए, पैक्लोब्यूट्राजोल, चलो जल्दी कर देता हूं, बटनिंग की आप देखें। ये तो मैं केवल ये नहीं करता हूं, पहले आपको प्रमाण देना जरूरी है कि प्रूफ आप लीजिए, उसके बाद आप मिला सकते हो। आपके पास इतनी टाइम है नहीं कि आप मिलाओगे भाई, दिन भर 3 दिन लगेंगे आपको। अब मिला लेना, सारे लगा दिया हूं यहाँ, रेड लाल पीला कर दिया हूं, आराम से आप देखें। सब बुक के अंदर अंदर भी स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे लगाए हुए। अन्य किस्मों में रोजिका आया हुआ है, यहाँ लगा दिया हूं। चलिए आगे बढ़ते जाइए। जीर्णता का प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझाता हूं, आपको दिया गया है।
अब ये प्रश्न कहीं मिलता है इंपॉर्टेंट, देख लो, पढ़ा रहा था वर्ल्ड कोकोनट डे। अब कोकोनट नहीं पढ़ना है, फालतू सब एग्जाम में क्यों घुसेड़ दूं, काजू कोकोनट नहीं पढ़ना है, पर बीएचओ के सिलेबस में है, देख लो, आपको 2 सितंबर यहां डाला हुआ है, 2 सितंबर। अगर ये नहीं पढ़ाता तब तो तुम लोग खा जाता। ये सब प्रश्न आ रहे हैं तो मानो कि अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप, अभी तक में एक प्रश्न केवल है जो अपने बुक से मैच नहीं हुआ डियर। अब सारे क्वेश्चन मैं यहां आपको दिखा देता हूं, देख लो। श्री लगाया हुआ, मैंने बोला जब भी श्री आ जाए तो याम की वैरायटी होती है, और किस्मत से देखो एक ही ऑप्शन ही है याम की। हालांकि यहां मैं ग्रेटर आम लिखा हूं, दिमाग लगाता, देखो मैंने यहां लिखा था कि श्री का जो श्री जाती है ना, याम के लिए आते हैं, देख लो श्री लगा हुआ, तो ये इसका सही ऑप्शन क्या जा रहा था, एलिफेंट फुट याम। दोनों हालांकि अलग है। ऑल स्पाइसेस से आया हुआ है, ये मेरे बुक में है, स्पाइसेस पढ़ाया भी हूं, लेकिन इसमें मैंने इसलिए नहीं लिया हूं डियर क्योंकि कॉम्बिनेशन पूछा है। मैं डाल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, केवल नाम डालने से नहीं होगा, मैं छोड़ दिया हूं। देख लो स्क्रीनशॉट नहीं डाला हूं कि ना, ऐसा नहीं चाहिए, जो बिल्कुल परफेक्ट है वही लगाया हूं। कंटूर फार्मिंग सब में आपको मिल जाएगा। हेज रोज सिस्टम आया हुआ है, ललित किसकी वेरायटी है ये आपको देखने को मिल जाएगा। एरोपोनिक्स आ गया, यहाँ एरोपोनिक्स में मैंने ये दे दिया, नाम तक दिया हूं, देखो लेट्यूस, तो लेट्यूस इंपॉर्टेंट है, ये यहां से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल्स के बारे में, एनुअल्स में ये दिया हूं मेरे डियर, मिला सकते हैं आप, बुक होगा आपके पास, वहां से मिला लीजिए, देख लो एनुअल। ये सब अगर क्वेश्चन आप करोगे ना बीएचओ में तो आपको बस सफलता मिलेगी इन सब प्रश्न से। अभी तक मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही टफ बताया हूं बस, और इजी तुम तो देख लेते हो, इजी वाला कौन सा ड्रिप इरिगेशन, ये सब लगता है यार एकदम अच्छा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में जब जाओगे ना, ऐसे प्रश्न जब सही होते हैं डियर, अपना रैंक डिसाइड, क्योंकि ऐसे ही पोस्ट बहुत कम है। पढ़ना आपको बहुत बारीकी से पढ़ेगा, और हर चीज पढ़ना है, चाहे वो वेजिटेबल्स माइनर हो, फ्रूट माइनर हो, जैसे चिकुरमानिस पूछा हुआ है बीपीएससी में, पता है आपको। चोचो के बारे में पूछा हुआ है, बताना कौन पढ़ाता है, लेकिन चोचो मैं पढ़ाया हुआ, मेरे वीडियो जाके देख लो आप, चोचो पढ़ाया हुआ, चिकुरमानिस पढ़ाया हुआ, मल्टीविटामिन्स किसे कहते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ हूँ होटी में, आप जाके वहां देखिए। चलिए आइए, 16 नीन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आभासी तना क्या है, आप केवल स्क्रीनशॉट देखिए, छोड़ो हटाओ, सब में मैं स्क्रीनशॉट इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, आराम से तसल्ली से आप मिलाते रहिएगा। डॉग रिज मूल ग्रंथ में बोलता हूं, ये अच्छा प्रश्न है, अगर ये है किसी बुक में तो इसको मैं मान रहा हूं कि अच्छी बुक है ना भाई। ये कॉलीफ्लोरस अगर तना पे ही फल लगना, देखना अगर ये मिलता है किसी बुक में तो उसको मैं अच्छा मान रहा हूं भाई। कॉलीफ्लोरस नेचर किसमें पाए जाते हैं, बार मैं लिखाता हूं किसमें है, जैक फ्रूट में होता है, विविपेरी नेचर पाए जाते हैं। चलो आगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फैमिली पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक, ये सब सारे आप देख लो, स्क्रीनशॉट लगाया हूं, आगे बढ़ता जाता हूं। क्वेश्चन 71 आप देखना, केवल एक क्वेश्चन अभी छूटे हैं मेरे डियर। अब आगे गेंदा पे आ गया, CO2 की मात्रा, अगर ऐसा प्रश्न है देख लो आप, CO2 की मात्रा पूछा गया है, प्रकाश की अवधि, और वो भी कहां पूछा गया है, ग्रीन हाउस में। कहां पूछा गया है, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में। ये भी प्रश्न अच्छा था। 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको शानदार यहां बता रहा हूं। सतपुतिया जो पूछा हुआ है, कैसा है नेचर में, ये पूछा हुआ है भाई। बाइसेक्सुअल फ्लावर हर्माफ्रोडाइट पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे डियर। ये प्रश्न अगर बनता है तो शानदार है। पंजाब छुहारा नाशपाती आकार का होता है, प्रसंस्करण के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन कैसा है, डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट। आप देखना, इनडिटर्मिनेट में केवल 3 वेराइटी का नाम लिखा हूं, बाकी सब क्या आएगा, डिटर्मिनेट के अंतर्गत आएंगे। ये आया बरेजा। बरेजा जानते हो क्या होता है, कहां पढ़ाते हैं, चाय हुई में, अपन बीटल वाइन में होता है। बीटल वाइन जो होता है ना, ये पेरेनियल जो होता है, क्या है, लत है, यानी कह सकते हो क्लाइंबर कह सकते हो, क्या बोल देंगे, क्लाइंबर। अब देखो क्लाइंबर, श्रब्स, ट्री, एनुअल्स, इसके 7 से 8 प्रश्न बहुत अच्छे बने। फूलों का रंग पूछा हुआ है, उसकी फैमिली पूछा हुआ है, तो 8 से 10 प्रश्न जो है ना, ये लैंडस्केपिंग गार्डनिंग में एनुअल्स, श्रब्स, ट्री, और किससे है बताओ, पाम से क्वेश्चन है, पाम से क्वेश्चन है, क्लाइंबर से क्वेश्चन है। ये कोई पढ़ाता नहीं, और ये आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएंगे। जीआरएफ वारएफ कोई लड़का किया होगा तो वो कोई तरीका से, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा इसको पढ़ते थे, तो ये हो जाएगा, काम करवा लेंगे अपन। चलिए, तो 8 से 10, तो टोटल कितना आया, 16-17 प्रश्न मान लीजिए टफ, डिफिकल्ट। ये भी अच्छा है क्वेश्चन कि कहां यूज किया जाता है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन
2 या 3 क्वेश्चन पूसा डिलीशियस, मधुबिंदु किसको कहते हैं देख सकते हैं आप यहाँ से। अगला है कि बीज दर पूछा गया है तो बीज दर यहाँ से मिल जाएगा। डिसबर्डिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये प्रथम संकर जो है इसका नाम देख लो, डायरेक्ट हेडिंग से प्रश्न आया हुआ है ब्रीडिंग में, और लैंडस्केप में हिस्ट्री में जो ब्रीडिंग दिया हूँ वहीं पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अगला यहाँ है कैप्सूल पूछा हुआ है मेरे डियर, ये भी अपना निषेचन वाले जो है बीजांड का निर्माण यानी कि ब्रीडिंग का सेकंड टॉपिक से ये प्रश्न होगा जो विशाल सर पढ़ाते होंगे। अगला ये पैथोलॉजी में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ये तो सब जगह मिल जाएगा। बीटा कैरोटीन पंपकिन हेडिंग है, पंपकिन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए, कैल्शियम ऑक्जेलेट आपको एक ही जगह मैंने दिया, और ये भी देखो बीपीएससी यहाँ लिखा हुआ है बुक में, 2024 में एक क्वेश्चन आया था। चलिए आगे, पत्थर में लैंटर्न्स, ये इंपॉर्टेंट है, विशेषता दिया गया है। तो मैं खुद मिलाना चाह रहा था कि यार जो एग्जाम हुआ उससे हमारे बुक से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मैंने बोला 2 या 3 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए जो सिलेबस में ओवरऑल नहीं होता है, जैसे पाइनएप्पल वो अलग से पढ़ाना पड़ता है, जैक फ्रूट अलग से। जैक फ्रूट तो 9999 वाले पीवाईक्यू में भी है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको लगा दिया था। जैक फ्रूट स्क्वैश यहाँ से देख लो, पोस्ट हार्वेस्ट में दिया गया है। ये क्लासिफिकेशन जो सब्जियों का वर्गीकरण है मैंने ऊपर ही दिया हूं, आप देखना अपने बुक में। मोनोकोट पहले दिया हूं, डाइकोट, तो मोनोकोट से यहां पूछा हुआ है, और किसके बारे में पूछा है, सतावर के बारे में। किसके, उसको बोलते हैं एस्पेरागस। क्या बोलते हैं मेरे डियर, एस्पेरागस, यहां लिखा हुआ है एस्पेरागस। अब देखो एस्पेरागस पढ़ना है, अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो एस्पेरागस कोई नाम ही नहीं जानता होगा, जिसका स्मेयर हम खाते हैं, और ये पेरेनियल नेचर के होते हैं, माने सब्जी तो एनुअल नेचर के होता है, ये पेरेनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, वहां से प्रश्न आया हुआ है। देखो एड, और ये दासिन टाइप का पूछा हुआ है वेराइटी, ये हमने डायरेक्ट स्टार लगाया था, यहां दिख रहा होगा जेट ICR BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये स्क्रीनशॉट FSO प्री PG, यहां से प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, देख लो। अब ये किसका है, तो ये किसका पढ़ाया हुआ होगा, ये पढ़ाया हुआ कोलोकेशिया में। किस में पढ़ाया हुआ है बताइए, कोलोकेशिया। अब कोलोकेशिया भी यानी एक तो ट्यूबर क्रॉप भी आपको पढ़ना है, कौन सी क्रॉप पढ़ना है बताइए, ट्यूबर क्रॉप, ये भी आप लिख लीजिए। तो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे डियर जो बहुत ही स्टैंडर्ड है। अच्छा, 20 से 25 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके के आपको यहां देखने को मिल रहा होगा। पिंचिंग आ गया 96 में, 97 नंबर क्वेश्चन में आपको यहां पे दे दिया कौन सी बहार की चर्चा किया है। 98 में उद्यान क्वीन ऑफ ईस्ट पूछा गया है, किसका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ ईस्ट, यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा। और अगला दिया है ये पेंट ब्रश किसका है, माने परिपक्वता अवस्था, ये देख लो, पेंट ब्रश फादर ऑफ एग्रीकल्चर का आपको वहां बुक देखने को मिल रहा होगा। आइए यहां बात करते हैं मेरे डियर क्लासिफिकेशन श्रब्स में, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 100 में से आपको केवल हमने बताया कितने प्रश्न यहां से बात कर रहे हैं बताइए, 100 में से केवल 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, 3 प्रश्न। अब कौन सी बुक पढ़े, पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर लेते हैं आपसे डायरेक्ट। पेपर 1 और पेपर 2 तो पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 90 से लेकर 92 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा फादर ऑफ एग्रीकल्चर से। 92 प्रश्न बता रहा हूं। 5 क्वेश्चन क्यों नहीं बोले गुरुजी, 5 इसलिए नहीं बोला कि सब सिलेबस में नहीं होते। कुछ माइनर वेजिटेबल्स जेआरएफ में पढ़ना होता है, क्लाइंबर जेआरएफ में पढ़ना होता है, तो वो तो अलग से पढ़ना पड़ेगा, प्लांटेशन अलग से। लेकिन मैंने खुद जो पढ़ाया हूं उस कोर्स में, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हो जाएंगे टोटल 97 क्वेश्चन जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर। अब इस साल मेरा टारगेट है मेरे डियर 100 तो देखो कभी होगा नहीं। ये जो अचीवमेंट है ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसको आप कह सकते हो। आप कट ऑफ कितना जा रहा है बिहार में बताओ, 55, 60 के आसपास जा रहे हैं। और किसी बुक से अगर 90 भी है ना डियर, 90 जो तुम्हारे फादर से ही है, तो 90 कम होते हैं। एक सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन आ जाना कम है बताओ। और मैं कितना का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं बताइए, 97 क्वेश्चन का। कुछ बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे जिनके पास ये बुक है फादर ऑफ एग्रीकल्चर। आप आराम से इसको पढ़िए। 4 सेट का ये बुक आता है मेरे डियर, 4 सेट का आप परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चे 4 सेट का ये बुक ले रहे हैं ना, उनको मैं कोर्स जो है BHO का कोर्स, BHO कोर्स, ये आपको फ्री मिल जाएगा। ये कोर्स जो है फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा।
तो कोई बच्चा अगर केवल लेना चाहता है, नहीं सर हम बुक नहीं पढ़ेंगे, हम बुक पहले नोट्स बना चुके हैं, तो आपको ये कोर्स केवल 999 रुपीज़ में मिलेंगे। इसमें विदाउट बुक है, विदाउट बुक। लेकिन कोई बच्चा बुक के साथ, क्योंकि अगर केवल बुक कोई लेना चाहता है तो आपको 1999 रुपीज़ ओनली बुक। जो अगर लेना चाहते हैं 4 सेट का, तो 4 सेट है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसका तो 1999 रुपीज़। इसके साथ साथ एक फ़ायदा है, आपको 1000 रुपया कोर्स मिल जाएगा। तो बस आपको लगेगा 1000 का बुक हो गया, 1000 का कोर्स हो। जैसे सोचिए आप, जो आपको सही लगे वो आपको दिमाग में लगाना है। ठीक है डियर, तो ये बैच जो है 3 तारीख, एक बार और मैं डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी तक तो यही है कि 3 अगस्त से अपने नए बैच शुरू करेंगे। इसमें कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, लाइव क्लास मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, MCQ जो भी प्रैक्टिस हो रहा है वो सारा पॉइंट आपको कवर किया जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा हाईटेक क्लासेस का, और ये जो नंबर है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी और कोई समस्या है तो आप कमेंट में कीजिए, लेकिन पढ़ाई मेरे हिसाब से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। मैसेज बार बार आप कर रहे हो, सर क्या पढ़े, कब से पढ़े, बार बार ऐसा नोटिफिकेशन आता है, लेकिन अभी कोई पता नहीं लग रहा है कि कब ये वैकेंसी आएंगे। आपका भी कथन सही है, लेकिन मैं जैसा मानता हूं कि आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए डियर। कुछ लोग बोलेंगे कि कोर्स बेचने आ गया होगा, ये करने, आपकी जो सोच है वो रखे रहो। 1-2 विद्यार्थी कोर्स लेने ना लेने शायद मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई, चाहे किसी बुक से आप पढ़ते होंगे, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करते रहिए। सक्सेस देखो मिलते हैं, लेकिन सक्सेस मिलने के पीछे ना बहुत सारे संघर्ष होते हैं। उस संघर्ष को आपको कंटिन्यू, इम्तिहान, जीवन का इम्तिहान, बहुत सारे इम्तिहान देना है। किसी के माँ, पेरेंट्स, मम्मी पापा, फैमिली, बहुत सारे प्रॉब्लम होते होंगे, हर घर की कहानी है। इन सबको झेलते हुए एक विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसके बाद उसको सफलता मिलती है डियर। तो इतनी छोटी चीज़ तो है नहीं नौकरी आज के युग में, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। पर जिनको अलग अलग सोच लगते हैं उनको कौन मना करे, आप सोचते रहिए, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।